ये है नांगा पर्वत, द किलर माउंटेन। हाइट के लिहाज से भले दुनिया की 9th बड़ी चोटी है, पर लोगों की जान लेने में इसकी रैंकिंग नंबर 1 है। अगर हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर 100 लोगों को भेजें तो उसमें ऑन एवरेज 98 लोग वापस आएंगे, और अगर यही 100 लोगों को हम नांगा पर्वत पे भेजें तो हार्डली 60 लोग बच के वापस आएंगे। पर सवाल ये है कि अपनी मौत को सामने देखते हुए क्यों इंसान इस पहाड़ पे चढ़ने का इतना बड़ा रिस्क लेता है। तो आज हम इसी नांगा पर्वत पर कैंप करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एग्जैक्टली सच क्या है। हमने अपना सामान घोड़ों पर बांध लिया है। अब हम निकल रहे हैं एक रात गुजारने के लिए किलर माउंटेन पर। नहीं आता मुर्सलीन के इस पहाड़ ने 70 से ज्यादा लोगों की जान ली है। अनफॉरगिविंग टेरेन्स, अनफॉरगेटेबल वेदर और एक ऐसी हिस्ट्री जिसमें सिर्फ मौत है, इसे बनाती है दुनिया का सबसे डेडली माउंटेन। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक घोड़े पे हमने सामान रखा, दूसरा घोड़ा खाली क्यों है? तो ये हमारे कैमरा क्रू के लिए, क्योंकि इस तरह के मुश्किल एडवेंचर्स में हम चाहते हैं कि कैमरा वालों को सुकून मिले। अगर कैमरामैन ही थक गया तो हम अपना ये सफर आप तक कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इस वीडियो में ना सिर्फ हम द किलर माउंटेन को इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लोर करेंगे, बल्कि साथ में कैंप लगाएंगे। 1895 में एक इंसान था जिसका नाम था एल्बर्ट। उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना वो वाहिद इंसान बन जाए जो नांगा पर्वत को सबमिट करे, यानी उसकी चोटी को अपने पैरों तले ला सके। पर नांगा पर्वत के प्लान्स कुछ और थे। जब एल्बर्ट 6100 मीटर पर पहुंचा तो उस वक्त बर्फ का बहुत बड़ा एवलांच आ गया और वो अपने 2 दोस्तों के साथ डेथ माउंटेन में जिंदा दफन हो गया। बहुत दिनों तक सर्च जारी रहा, पर एल्बर्ट की बॉडी नहीं मिली। उसके बाद 37 सालों तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई डेथ माउंटेन की तरफ आंख उठाकर भी देखने की। चलो भाई, इस घोड़े का नाम है सुल्तान। मुर्सई, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? ओए इधर ला। और फिर हमने अपना सफर शुरू कर दिया डेथ माउंटेन की तरफ। यहाँ से नांगा पर्वत कितना ज्यादा मैजेस्टिक और बड़ा दिख रहा है, पर ये जो नीचे आप लोगों को ग्रे ग्रे दिख रहा है, ये सारे के सारे इसके ग्लेशियर हैं। असल में ये बर्फ है, इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी गिरी हुई है। ये ग्लेशियर सैकड़ों सालों से आने वाले तूफान और एवलांचेस की वजह से बने हैं। हमारा मकसद था कि हम बेस कैंप तक पहुंचे, जिससे आगे काफी कैंप आएंगे जिनको पार करते हुए नांगा पर्वत के टॉप पर पहुंचा जा सकता है। हम जितना द किलर माउंटेन के करीब जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ती जा रही है और ये रास्ता इतना खतरनाक है कि जरा सी भी नजर हटी तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। सो गाइस, हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके क्योंकि मुरसलीन साहब को सांस चढ़ गई है। अभी हम 4000 मीटर पे, इसलिए तुम्हें सांस चढ़ रही है ना। ये जो लोग 8000 मीटर पे जाते हैं इनका क्या होता होगा? भाई सिंपल सी बात है, जो लोग 8000 मीटर पे कैंप लगाते, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, 98% चांस है नांगा पर्वत पे कि वो बंदा जिंदा वापस नहीं आएगा, और आ भी गया तो कहीं बिठाने के काबिल नहीं होगा। दिमाग में हेलुसिनेशंस और पागलपन के अलावा कुछ और होगा नहीं। हम काफी थके हुए थे, लेकिन हमने अपना सफर जारी रखा। हमें रात होने से पहले किसी भी तरह बेस कैंप तक पहुंचना है। आहिस्ता आहिस्ता इतनी ठंड बढ़ रही है कि रास्ते में बर्फ भी स्टार्ट हो गई है। ये देखें, यहाँ पानी काफी डिफरेंट जगहों से आता है, जिसकी वजह से इस पानी में बहुत कुछ हो सकता है। तो इस पानी को पीने के लिए मेरे पास एक स्पेशल गैजेट है। तो भाई मुरसलीन को भी प्यास लगी है। मुरसलीन, तुम ये पानी डायरेक्ट मत पियो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक इंटरनेशनल किस्म का फिल्टर। ये क्या है? भाई ये स्ट्रॉ की तरह फिल्टर है। ये वाली साइड पानी में डालो और इस साइड पे मुंह लगा लो। अच्छा, डायरेक्ट पीना। बेशक तुम किसी गंदे नाले से भी पानी पियो ना, तुम मलीर नदी से भी पी सकते हो। आया साफ है ना? ओए 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 ओए, ये चीज मैं पता नहीं 5 साल पहले लाया था और शुक्र है आज यूज हो गई। इसमें पानी मौजूद था, पता है? रुको मैं भी पी लूं। मजा आया ना? स्टोर हो जाता है शायद। स्टोर हो जाता है, मजा आया ना? और एक भी पार्टिकल महसूस नहीं होता। अरे शिट। ये कितनी दफा यूज हो सकता है? अगर कोई अंग्रेज यूट्यूबर करे तो एक बार करेगा, पर हम पाकिस्तानी है, इसको जब तक खराब नहीं होगा, रंग नहीं उड़ेगा, तब तक ये यूज होगा। ये जब तक घूमेगा नहीं। घोड़े हमसे काफी आगे चले गए हैं और रास्ता आहिस्ता आहिस्ता काफी नैरो होता जा रहा है। नांगा पर्वत के काफी ज्यादा करीब है, ये आखिरी जंगल है और इसके बाद हमारी मुलाकात होने वाली है नांगा पर्वत की बेस से। चलो गाइस चले। इस जंगल के सफर में हम अकेले नहीं थे। एक प्यारा सा डॉग हमारे साथ चल रहा था। ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, बस कदम से कदम मिलाता हुआ। और जब जंगल खत्म हुआ वो भी रुक गया। 1895 में एल्बर्ट साहब के मरने के बाद 37 साल तक किसी ने भी इस पहाड़ को चढ़ने की हिम्मत नहीं की, पर फिर 1930 में शुरू हुआ जर्मन एरा। जर्मन्स ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह नांगा पर्वत को सर कर ले, लेकिन किलर माउंटेन भी अपने नाम पर पूरा उतरा और इन सब की जान ले ली। एक जर्मन पहाड़ के चढ़ने में कामयाब हो गया था, पर वो भी जिंदा वापस नहीं आया था। उसका नाम था विली। वो अपने 16 साथियों के साथ जब ऊपर चढ़ा, वापसी आते हुए तूफान आया। उसके पास सप्लाई भी नहीं थी और टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। वो एक लेजेंडरी क्लाइमर था, पर नांगा पर्वत द किलर माउंटेन के सामने किसी की नहीं चलती और 16 के 16 लोग विली समेत तूफान में जिंदा दब गए। और विली और बाकी जर्मन्स का
किसी को पता नहीं चला, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। आज भी जब लोग नांगा पर्वत को सर करने जाते हैं तो उनकी बॉडीज रास्ते में ग्लेशियर्स में जमी हुई नजर आती है, पर वहाँ से किसी बॉडी को लाना बिना हेलीकॉप्टर के नामुमकिन है, और हेलीकॉप्टर का भी नांगा पर्वत द किलर माउंटेन पे कोई बस नहीं चलता। विली ख्वाब लेकर आया, लेकिन नांगा पर्वत ने उसे रोक लिया। ये वो जगह है जहाँ कुदरत रहम नहीं करती, और फिर ये याक्स जो इस कातिल पहाड़ को अपना घर कहते हैं। तो गाइस 3 से 4 घंटे का सफर करने के बाद और इतनी थकावट के बाद मैं आपको बता नहीं सकता, हम फाइनली बेस पे पहुंच गए हैं। मतलब बेस से मुराद ये है कि पहाड़ की जड़ में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब से हम जो कदम रख रहे हैं वो द किलर माउंटेन पे है, पर हमारा मकसद है बेस कैंप तक जाना। मेरे साथ मेरे जितने भी टीममेट्स थे, जितने भी लोग थे, सिर्फ सिवाय मेरे और मुरसलीन के सब रास्ते में रुक गए हैं। किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, घोड़े भी पीछे रुक चुके हैं और उनको हम लोगों ने वापस भेज दिया। अब ये वीडियो मेरे और मुरसलीन पे है कि किसी तरीके से हम ये वीडियो पूरी करें। हम बस पहाड़ के नीचे ही पहुंचे थे और दूसरी साइड पर एवलांच आ रहा था। हमें उस वक्त नहीं पता था कि हम मौत के कितने करीब है, लेकिन नीचे से हमारी टीम ने सब रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ से हम ऑफिशियली द किलर माउंटेन पे पैर रखने वाले हैं। गाइस यहाँ पे देखो, आप लोगों को बहुत सारी आबादी दिख रही होगी, पर वो आबादी बिल्कुल खाली है। हम लोग सर्दियों में यहाँ आए हैं और सर्दियों से कुछ टाइम पहले ही यहाँ के लोकल्स अपना घर छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इस मौसम में यहाँ इतनी कम फैसिलिटीज के साथ सरवाइव करना आसान नहीं। अभी तो धूप सर पे है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी हालत आगे बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। जितना हम आगे जा रहे हैं रास्ता और पतला होता जा रहा है। मुझसे ध्यान से, ये तुम पे गिर सकते हो। वो देख, छोटे छोटे पत्थर ऊपर से आ रहे हैं भाई। गाइस ये वाली जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैग लगा है ना मेरे इससे। अबे यार, इधर से मैं जाता कहाँ भाई? वो ग्लेशियर के पास। यहाँ से तो मुझसे ब्रेक नहीं लगती ना। फिर हमारे यहाँ पे एक दिन गुजरा है तो हम इसके साथ क्लाइमेटाइज तो हो चुके हैं, पर मसला सारा का सारा ये है कि हम अभी उस लेवल से और ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा थकावट हो रही है यार। गाइस आप लोगों की खातिर मैं इस तरह की वीडियोस भी बनाने लग गया हूँ। लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर दो गाइस, सब के सब सब्सक्राइब के बटन को लात मारो, मुक्का मारो, घूसा मारो, टक्कर मारो, कुछ भी करो। मुझे लग रहा है ये बैग लाना गलत डिसीजन ना हो। तो जरूरत की चीजें अगर कहीं फंस जाए, कुछ हो जाए, तो कम से कम एक दिन तो सरवाइव करें। हमारी चल चल के बस हो गई थी, लेकिन अभी बहुत सफर बाकी है। यकीन नहीं आता, इस पहाड़ की चोटी पर पहला इंसान चढ़ने से पहले इसने 31 लोगों की जान ले ली थी। और फिर पहाड़ पर 1 से 1.5 घंटा चलने के बाद हमें ग्लेशियर से गिरता हुआ पानी दिखा। तो गाइस थोड़ा सा हमें पानी नजर आ चुका है। ओए तो गोला कंडा बना हुआ है। चल हाँ गाइस, यहाँ से हम थोड़ा पानी बनेंगे, पर पानी बहुत ग्रे है यार। ये सारे के सारे ग्लेशियर नांगा पर्वत से पिघल के यूं जा रहे हैं और ये देखे पूरे उसके ग्लेशियर गायब हो जाएगा। वो ये कहाँ गया? वो गायब हो गया भाई। चल यार मुरसलीन, यहाँ हवा काफी अलग है और खामोशी बहुत गहरी, और हाइट की वजह से सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये जगह तुम देखो, यहाँ पे नीचे से पूरा खाली हो चुका है। मुरसलीन यहाँ से गिर भी सकता है इंसान। जितना हम इस खूबसूरत ह्यूमंगस पहाड़ के करीब जाते जा रहे हैं ना, उतना इससे वहशत भी हो रही है, पर उतना ज्यादा एड्रेनलिन रश भी आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है भाई। वो देखो, ये रास्ता यहाँ से होता हुआ वो पतला सा तुम लोगों को शायद दिख रहा हो। एडिटर आप इसको लाइन लगा के जरा क्लियर करें। वो रास्ता है। बहुत थक गए हैं यार, पर चलो आ जाओ मुरसलीन। ये बर्फानी रास्ते बस कुछ ही कदम लंबे थे, मगर हर कदम में खतरा था। हमें सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही। जर्मन ने इतनी कुर्बानियां दी थी, तो एक जर्मन हाइकर, उसका नाम था हरमन बुल। 1895 के बाद लगातार कोशिशों के बाद 1953 में वो वाहिद इंसान था जो पहली बार इस पहाड़ पे चढ़ पाया। हरमन बुल ने माउंट एवरेस्ट और K2 जैसे बड़े पहाड़ों को बिना ऑक्सीजन के सबमिट किया था। हरमन बुल ने ये चीज करके इंसानों को ये सबक दिया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है और शेर हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। चलो गाइस चलते हैं नांगा पर्वत। सो गाइस हम लोग तकरीबन 1.5-2 घंटे से चढ़ रहे हैं, पर सबसे बड़ा मसला ये, सामने वो देख सकते हैं पीछे पत्थर गिरने का कितना ज्यादा खतरा है। यहाँ पे कीचड़ मौजूद है, ये देख सकते हैं पैरों में कितनी ज्यादा कीचड़ है, और लेफ्ट साइड पे इतनी बड़ी खाई कि अगर गिरे तो काम खराब है, और ऊपर द किलर माउंटेन, तो हर जगह से खतरा है। तो गाइस अभी आखिरी पड़ाव है, यहाँ का सफर हम लोगों ने कर लिया और मुरसलीन साहब यहाँ पे बैठ गए थे, तो आप पूरी की पूरी उसका निशान देख सकते हैं। पूरी एक चेयर बना दी है। सोफा है ये, देखो इसी गिर सकते हैं उसमें। ओए क्या कर रहा है मुरसलीन? ओए 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 ओए, ये देखो गाइस। और अभी ये रास्ता पूरा यूं ऊपर। अभी हम काफी खुश थे, लेकिन हमसे एक गलती हो गई। मुरसलीन बैग कहाँ है? ओह शिट गाइस, हम लोगों ने बैग नीचे छोड़ दिया है। जा मुरसलीन, लाना पड़ेगा। तू बैग के करीब है भाई, जा ऊपर बैग लेके जाना लाजमी है। जा जल्दी जा। सर्दी में पसीना आ रहा है और जब हम रुकेंगे तो ये पसीना बर्फ बन जाएगा। गाइस हो रहा बेस कैंप। चलते हैं। और कुछ देर बाद हम बेस कैंप पहुंच जाते हैं। और फाइनली गाइस हम लोग बेस कैंप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे पता नहीं वॉशरूम था क्या था। अब तो सर्दियां हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक इंसान भी मौजूद नहीं है। बेस कैंप को ताला लग चुका है। इस सीजन के हम आखिरी लोग हैं जो यहाँ पे हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं बेस कैंप ऑफ द किलर माउंटेन। चलो भाई।
सो गाइस मैं सही बता रहा हूँ कि मैं अपनी आंखें बंद करके आप लोगों से बात करने में ज्यादा खुशी फील करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आंखें नहीं खुल रही मुझसे। ही अपनी दिखाओ, सबने आंखें बंद किए। इधर आएगा, यहाँ पे बर्फ कितनी ज्यादा है। ये बेस कैंप यहाँ पे बंद हो चुका है, ताला लगा हुआ है। कोई है या हम आखिरी लोग हैं जो यहाँ पे आए? यहाँ पे बेस कैंप में एक पाकिस्तान का खूबसूरत झंडा लगा हुआ है, पर यहाँ पे इतना हार्श वेदर है कि झंडे की भी हालत खराब हो गई है। एक ऐसी जगह जहाँ पे सब हाइकर्स बैठते हैं, हम भी बैठेंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी हाइकर्स यहाँ पे तशरीफ रख चुके होंगे। बर्फ कितनी ज्यादा है, आ जाए। यहाँ पता नहीं कोई जबान में लिखा है तू बरात से समझ गए तुम लोग। ये देखिएगा इसी बेस कैंप का हाल है, और अंदर से पूरा खाली है, कुछ चूल्हा शूल्हा पड़ा हुआ है, कुछ लकड़ी भी मौजूद है यहाँ पे। गाइस जब भी आपका इस तरह का सॉक्स या ग्लव्स कोई भी चीज गीली हो जाती है और आप सो जाते हैं तो उससे फ्रॉस्ट बाइट होता है। हाथ पैर जो भी जगह फ्रॉस्ट बाइट से मुतासिर होती है वो काली हो जाती है और उसको आपको काटना होता है। इसी तरह का एक यूट्यूबर था फहद बदर, वो पाकिस्तान आया था। यहाँ पे एक पीक है ब्रॉड पीक जो कि 8046 मीटर है, यानी कि 14वीं सबसे बड़ी पीक है। उस पीक पे जब वो चढ़ा तो रात को 8000 मीटर पे जब वो सो रहा था तो उसका ग्लव गीला था और उसने अपना हाथ यूं करके छोड़ा हुआ था, तो उसकी सारी की सारी उंगलियां ब्लैक हो गई और उसको बाद में अपनी उंगलियां काटनी पड़ी। इतना ज्यादा खतरनाक है फ्रॉस्ट बाइट। और यहाँ पे जब आपके सॉक्स या ग्लव्स या कुछ भी या कपड़े गीले हो, वहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा होता है आपके जिस्म को फ्रॉस्ट बाइट का। एक बार अगर आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाए तो उस चीज को काटना लाजमी हो जाता है, उसके बगैर आपको गुजारा नहीं है। जब मैं नांगा पर्वत आ रहा था तो मैंने आप लोगों को एक विली की स्टोरी सुनाई थी, तो ये वो विली है, उसका बोर्ड लगा हुआ है 1934 टिल 1964। उसकी लाश बहुत देर बाद मिली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो जिंदा दब गया था अपने बहुत सारे साथियों के साथ। गाइस यहाँ पे मैं आया हूँ तो मैं एक बंदे को मेंशन लाजमी करूंगा, उस लेजेंड को। नांगा पर्वत को 1953 में पहली बार सबमिट किया गया, वो भी गर्मियों में, पर सर्दियों में 2016 तक किसी ने भी नांगा पर्वत को सबमिट नहीं किया था। फिर एक पाकिस्तानी हाइकर माउंटेनियर लेजेंड मोहम्मद अली सतपारा ने सर्दियों में पहली बार नांगा पर्वत को सर करने का सोचा। ये उनका बेस कैंप था इस पहाड़ के पीछे, उस जगह पे वो आप लोगों को दिख रही है, वहाँ पे उनका फर्स्ट कैंप था, उससे ऊपर सेकंड कैंप था, और उनके साथ 2 पॉलिश फ्रेंड भी जा रहे थे, पर वो उनसे पीछे रह गए। तो मोहम्मद अली सतपारा जब वो टॉप पे पहुंचे, वहां से पीछे की तरफ रायकोट पीक से पीछे की तरफ वो 3-4 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद समिट पे पहुंच के उन्होंने जब सबमिट कर दिया और वो वापस आ रहे थे, तो जो 2 उनके साथी थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ दोबारा से ऊपर चलो। पर मोहम्मद अली सतपारा ने उन पॉलिश क्लाइंबर्स को हाँ की और उनको लेके गए, और ये रिकॉर्ड बनाया कि 2016 में एक ही दिन में 2 बार उन्होंने नांगा पर्वत द किलर माउंटेन को सर किया। इस किलर माउंटेन को अपनी लिमिट्स में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर सलाम है हमारे लेजेंड मोहम्मद अली सतपारा को जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। इतने लंबे सफर के बाद अब कुछ खाना बनाने का टाइम आ चुका है। सो गाइस हमें भूख लगी है, जल्दी से अपने लिए थोड़े से नूडल्स बनाते हैं और उसके बाद किसी सही जगह पे जाके अपना कैंप लगाएंगे। हाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा, इसलिए गोश्त का पकना तो नामुमकिन है, इसलिए हम इंस्टेंट नूडल्स लाए। हुसैन चूहा पीछे से आ रहा है, उठा के खा ले। वो देखो पीछे भाग गया। वो देखो व्हाइट में बर्फ में बर्फ में चलता है चूहा भाई, मारने वाला। बस उसको सब पता है भाई, वो तुम्हारे साथ ही रहता है, वो तुम्हारा पड़ोसी ही है, वो भी यहाँ घूमने ही आया, सही है, उसका घर नहीं है ये। चलो गाइस बस कर दे, मसाला कम होता है भाई, ना नहीं बता दूंगा। 2 मसाले 1 डाल लेते हैं, एक तो फीका होगा यार। ये 3 नूडल में गाइस ये 1 मसाला डालता है, आप हिसाब लगाएं यार। इस जगह पर काफी देर से कोई नहीं आया था, तो डिफरेंट कीड़े मकोड़ों ने इस बेस कैंप को अपना घर बना लिया। ये कैसी मकड़ी है, ये देखिए गाइस, कमर पे। किधर? ये आपके पीछे कमर पे। ये पकड़ना तो हटा देना, सही तू वीडियो बना रहा है। हाथ पे भी चढ़ गई एक, ये हाथ पे हटा। ये कहाँ से चढ़ी? कितनी है मोबाइल मकड़ी के, ओ शिट, मकड़ी के चक्कर में 1 लाख का माइक मेरा पहले भी घूम चुका है, आप लोगों को पता है। इस जगह ने इतने लोगों की मौतें और लाशें देखी हैं, कितनी इंसानों की लाशें अभी भी इस पहाड़ के अंदर मौजूद होंगी। तो यहाँ पे एक अजीब सी कैफियत है, एक अजीब सी फीलिंग है। कुछ आगे कुछ कब्रें भी मौजूद है और बहुत सारी चीजें, और यहाँ से वो आगे गए और फिर अपनी जान की बाजी हार गए। नेचर की ऐसी चीजों को देख के तो इंसान को उसकी औकात समझ में आती है कि आप कुछ भी नहीं हो। ये सॉक्स ये कौन पहनता है माउंटेनियरिंग के लिए, आप खुद देखें। इस पहाड़ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पे कितनी लूज बर्फ है और क्रैक्स भी आए। एक मतलब चिड़िया का पैर रखने के बाद भी वो सारा का सारा नीचे आ सकता है। हम यहाँ पर बुरी तरह से थक चुके थे और हिलने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। क्या हुआ, सर में दर्द हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, शूज के अंदर पाँव जम चुके हैं। सो गाइस ये चूल्हे पे अभी पक रहे हैं, पर हमसे सब्र नहीं हो रही, तो इसलिए मैं खाने वाला हूँ। गरम ही। मैं कहता हूँ ये नूडल अगर इस जगह पे 25,000 रुपए में भी बिकेंगे ना तो कोई खरीद लेगा। मैंने गाइस उसके लिए थोड़े से नूडल डाले और ये आएगा। देखो मैंने तो ये बोला आएगा। ये देखना अभी इसको राइट पे समझ नहीं, खुशबू आएगी अभी। एक पकड़ लिया ना, अभी यहाँ से खाएगा ये। मजे कर रहा है, पता खुश है यार, बेचारे का खाना नहीं मिल रहा ना इसको इतने अरसे से। मैंने तो 1 महीने का राशन फेंका है नीचे। बर्तन तो गर्म है ना। हाँ तो भाई गर्म तो है ना, आग पे पका हुआ है, क्या हो गया।
सोचो यार, इंसान ऐसे नजारों में खा रहा। ओए 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 ओए। सूप पूरा फील हो रहा है जिस्म के अंदर जाते हुए। चलो गाइस, ये खाते हैं और उसके बाद नीचे उतरते हैं। चलो। हम काफी लेट हो गए थे और हमें उतरते उतरते ही रात हो गई। सो गाइस, हम आ गए हैं बिल्कुल बेस में और अब अपने लिए हम कैंप लगाएंगे। गाइस, बहुत ज्यादा सर्दी है इस वक्त, -10 से ऊपर टेम्परेचर है। हम काफी ज्यादा सर्दियों में आए हैं। यहाँ पे लोग नॉर्मली गर्मियों में आते हैं, पर अभी काफी ज्यादा ठंड है। गाइस, हमें जल्दी से अपना कैंप लगाना पड़ेगा। मेरे तो हाथ नहीं निकाले जा रहे कि मैं जल्दी से कैंप लगाऊं। तो फाइनली गाइस, बहुत कोई 7-8 मिनट 10 मिनट की भाग दौड़ के बाद कहीं पे भी हमारा एक बहुत बड़ा घर। अभी हमने बस अपने लिए थोड़ा खाना बनाना है। सो गाइस, हम अब अपने लिए जल्दी से खाना बनाएंगे। यकीन माने इतनी सर्दी है, पर सर्दी में आपकी जिस्म को गर्म रहने के लिए बहुत सारे खाने की और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो वो हमें जल्दी से पूरा करना है। आय हाय हाय, आग तो हम लोगों ने लगाई नहीं क्योंकि लकड़ियां यहाँ पे कोई भी सूखी लकड़ियां है ही नहीं। गाइस, हमारे पास कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, बस ये टिन फूड है। इसमें टिन फूड को पहले खोलते हैं। ये क्या है? चना दाल मखनी। एक ही बारी में हाथ के हाथ इतना अच्छा सालन मिल जाए तो और क्या चाहिए। शुक्र है यार, आज हमें कोई पकाने की चीज नहीं करनी, वरना नॉर्मली हम लोग इतने अच्छे अच्छे खाने वाने पकाते हैं, पर आज भाई जितना एक्सट्रीम काम हम लोगों ने कर लिया है ना। सो गाइस, ये है हमारी रोटियां। तो चलो भाई, इसको थोड़ा बहुत गर्म करते हैं, पकाते हैं। सो गाइस, ये हमारा खाना है, बिल्कुल सादा सा, बिल्कुल देसी खाना। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। बहुत मजे का है भाई, बहुत मजे का। हर चीज का फील दे रही है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अभी भूख लगी है भाई। बहुत मजे का खाना है गाइस, बहुत मजा आया हमें। चलो गाइस, खाना खाते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने मेंशन के अंदर। ये देखिए, कैंप बहुत बेहतरीन किस्म का एक कैंप है और मुरसलीन साहब यहाँ पे सो चुके हैं। गाइस, मैं भी यहाँ पे बस अल्लाह खैर करे सोने लगा हूँ। मेरे सॉक्स जो हैं वो थोड़े से गीले हैं। गाइस, जब भी आपका इस तरह का सॉक्स या ग्लव्स, कोई भी चीज गीली हो जाती है और आप सो जाते हैं, तो उससे फ्रॉस्ट बाइट होता है, पर इससे मुझे यकीन माने 0% फर्क पड़ता है। और मेरे स्लीपिंग बैग की जिप भी खराब है, आप देख सकते हैं। थोड़ा जल्दी सो रहा हूँ, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ यार। सो गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। सो गाइस, सुबह बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। तब तक के लिए मैं सोने लगा हूँ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। रात इस दुनिया की, मेरी जिंदगी की सबसे सर्द रात थी, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं सर्दियों में। मुर्सलीन, ओए, ये तो असेंबली में खड़ा हुआ था। इतनी ज्यादा सर्दी है कि मैं रात को ऐसे सुगड़ के सोया हूँ ना। सबसे बड़ा मसला हमारे साथ ये हुआ है कि जहाँ हमने कैंप लगाया है वो जमीन सीधी नहीं है। रात को जिसमें बहुत दर्द रहा है, और ये स्लीपिंग बैग आपको पता है थोड़े पतले वाले हैं। तो जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुहिब ने मुझे बहुत कहा कि मुझे भी लेके चलो, मुझे भी देखना है नांगा पर्वत बेस कैंप। पर मैंने मुहिब से ये बात कही कि भाई देखो, तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था, बहुत ज्यादा सर्दी है। पर मैं मुहिब को अब आज इस वीडियो में ये चैलेंज देता हूँ कि आज से 5 साल बाद तुमने यहाँ पे आना है बेस कैंप में। मैं चाहता हूँ मुहिब भी ये चीज फील करे। तुम्हारे लिए चैलेंज है 5 साल बाद। अगर तुमने ये नहीं किया गाइस, मुहिब के चैनल पे जाके तुम लोगों ने कमेंट्स में उससे बताना है कि 5 साल है भाई तुम्हारे पास, ये चीज तुमने करनी है लाजमी। चलो गाइस, अभी उठते हैं और कॉफी शॉफी बनाता हूँ। खुल जाए यार, ये भी जम गया गाइस। गाइस, अभी मुरसलीन साहब तो सो रहे। मुरसलीन, ओए मुरसलीन, उठ जा यार, उठ जा। कॉफी पीनी है? चलो गाइस, अभी अपने लिए कॉफी बनाते हैं। कॉफी से थोड़ी एनर्जी आएगी और थोड़ा शुगर रश भी मिलेगा भाई। चलो गाइस, ये थोड़ा सा मैंने दूध लिया। मुरसलीन, चम्मच देना मुझे। स्लीपिंग बैग में से निकलना पड़ेगा। हाँ, मुरसलीन चाहता है कि वो स्लीपिंग बैग में से ना निकले, पर ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि मुरसलीन अभी बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने भी वाले हैं। चलो, मेरी उंगलियों में ऐसा दर्द हो रहा है ना, बता नहीं सकता भाई। गाइस, अभी इसमें डालते हैं दूध। ओह, किसी भी जगह पे अगर आप लोगों को मैक्सिमम ठंड सहनी है ना, आप चाहते हो कि मैं इस जगह की मैक्सिमम ठंड देखूं, तो सुबह सवेरे सूरज की जब पहली किरण निकलती है ना, उससे थोड़ा सा पहले। चलो भाई, अब डालेंगे हम इसमें कॉफी। सो गाइस, हमारी चाय रेडी हो चुकी है। बल्कि चाय तो मैं पीता ही नहीं हूँ, कॉफी रेडी हो चुकी है। ये तो डॉली चाय वाला बन गया हूँ। अब इसको ट्राई करने का टाइम आ चुका है। चीनी थोड़ी कम है। ओह, जगा दिया गाइस, आंखें खोल दी भाई। ओए होए 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 होए। चलो गाइस, अभी हम लोग अपनी पैकिंग करने लगे हैं। चलो मुर्सलीन हटा। सो गाइस, हम लोगों ने अपना बैग पैक कर लिया है और अपना कैंप भी पैक कर लिया है। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। मुरसलीन, तुम आज की वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हो? यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मगर मौसम ने जो हालत खराब की है ना, वो बहुत बुरा हुआ है। तो गाइस, इतनी सारी एफर्ट्स और इतनी सारी चीजें हम लोग करते हैं। ये सर्वाइवल वीडियो, सम टाइम डॉक्यूमेंट्री, सम टाइम कोई व्लॉग, सम टाइम कोई कैजुअल चैलेंजेस। हम ये सब चीजें आप लोगों के लिए इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को एंटरटेनमेंट मिले, आप लोग हमसे इंस्पायर हो, कुछ सीखे, समझे। और एक बात हमेशा याद रखें कि शेर हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है,
लास्ट बार मैं आप लोगों को कहूंगा कि गाइस सब के सब लाइक सब्सक्राइब जोर से दबा देना। थोड़ा गलती हमसे ये हुई कि हम ऐसे टाइम पे आए हैं जब कोई नहीं आता, सर्दियों का मौसम है, हर चीज लॉक ताला सब कुछ, तभी कैंप में रात गुजारनी पड़ी, वरना हम बेस कैंप में भी रात गुजार सकते थे अगर वो लॉक खुला होता। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह।